हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने रविवार को पलवल जिले के होडल के गांव सौंत पहुंचकर जनजागरण अभियान शुरू किया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। गरीब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है और लोग महंगाई से त्रस्त हैं। पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार तेल कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में लोगों को महंगाई की मार से बचाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद भी देश में तेल की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम होने पर भी देश में तेल 100 रुपए लीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाई है। आए दिन तेल, दालों व सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। आमजन को जीवन बसर करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को राशन डिपो के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला सरसों का तेल भी बंद कर दिया है। यूपीए की सरकार में सिलेंडर मात्र 400 से 500 रुपए प्रति सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार में सिलेंडर का रेट 900 से 1000 रुपए में मिलता है। भाजपा सरकार में कालाबाजारी हो रही है और उसका सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। भाजपा सरकार के शासन में बीपीएल परिवार के लोगों के कार्ड बनने बंद हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए प्लॉट नहीं काटे। सरकार ने इंदिरा आवास योजना को बंद कर दिया और गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध नहीं करवाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। प्रदेश में नौकरी के लिए परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। सरकारी विभागों में करीब 1.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन पदों को भरने के लिए सरकार का कोई भी व्यापक योजना नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम देश भर में जन जागरण अभियान है, जिसकी शुरुआत आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से, बाल दिवस से शुरू कर रहे हैं। 29 तारीख तक हम ये कार्यक्रम करेंगे और एक हफ्ता कांग्रेस के लोगों के बीच में जाएंगे। और जो आज के दिन जनता में त्राही त्राही मची हुई है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, आज हमारे लोग, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही। पेट्रोल डीजल की कीमत बेलगाम मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही। केवल कंपनियों को फायदा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का जो फायदा उठाया गया है इन तेल कंपनियों द्वारा, वो पैसा कहाँ गया? इस बात का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। कांग्रेस पार्टी के समय, यूपीए के समय हमने आम जनमानस को बचाया था इस महंगाई से। पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय दुगनी के करीब थी, लेकिन आम उपभोक्ता को पेट्रोल डीजल की कीमत हमने बढ़ने नहीं दी। 40 रुपया, 50 रुपया, उससे ज़्यादा हमने नहीं बढ़ने दिया। लेकिन आज के दिन क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत उस समय से बहुत कम, 70, 75, 80 डॉलर प्रति बैरल, उस समय 120, लेकिन आज के दिन 100 रुपया पार कर चुके हैं। और यही कारण है, मूल कारण है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती चली जा रही है। चाहे दाल है, चाहे सब्जी है, चाहे जिस पदार्थ में, तेल में खाना पकाया जाता है, उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। तेल की कीमत आज 400 रुपये के करीब हो गई। तो आप बताइए कि आम लोगों को अपना हर रोज़ का जीवन कैसे बसर करना पड़ रहा है। और अगर हम हरियाणा की बात करें, आप देख लीजिए, जो राशन में तेल मिलता था, कुकिंग ऑयल मिलता था, सरसों का तेल मिलता था, वो भी बंद हो गया। और वो भी बढ़ी हुई कीमतों से तेल बाज़ार में खरीदना पड़ रहा है।
गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें, यूपीए के सरकार में 400 से 500 रुपया सिलेंडर होता था, लेकिन आज के दिन 900 से 1000 रुपया हो गया। तो इसका सीधा सीधा बोझ आम उपभोक्ता पर जा रहा है और गरीब आदमी जो सबसे गरीब है। आप बताइए, हमारे राज्य में अगर हम बात करें, पिछले 7 साल में कोई गरीबी रेखा के कार्ड बने नहीं, गरीबों को कोई प्लॉट नहीं दिए गए, गरीबों को कोई मकान नहीं दिए गए। जो इंदिरा आवास योजना थी हमारे समय में, वो खत्म कर दी गई। मैं देख रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में जाकर बांट रहे हैं कि हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हरियाणा में मुझे बता दीजिए कि हमारे कितने गरीब लोगों को फायदा मिला। क्या हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार जवाब देगी कि आपने यहाँ गरीब आदमी को क्या राहत दी है, हमारे आम नागरिक को क्या राहत दी है? हमारा युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, क्या हरियाणा के लिए आज के दिन सिर्फ एक गर्व की बात यही रह गई है कि हम बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा में? हमारा युवा दर दर भटक रहा, हर एक पेपर लीक हो जाता है और नौकरियां मिल नहीं रही। जो लाखों नौकरियां चली गई हैं, उनका जवाब क्या होगा कोरोना के समय में? और उसके बाद इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नई नौकरियां नहीं दी। एक अनुमान है कि सरकारी जो विभाग हैं उनमें 1.5 लाख वैकेंसी, उनको क्या ये भरेंगे? कैसे भरेंगे? चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे शिक्षा का विभाग है, वहाँ पर जो बच्चों के साथ आज बाल दिवस, बच्चों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसका जवाब क्या ये खट्टर सरकार देगी? ऐसे सवाल है। कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर सोनिया जी के, राहुल जी के निर्देशानुसार लोगों में, चाहे वो गांव है, कस्बे हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी व्यथा सुन रही है और उनकी आवाज उठा रही है। और मेरा सभी से यही आह्वान है कि हम लोगों के बीच में जाएं, उनकी आवाज बने और इस जो गूंगी, बहरी, अंधी सरकार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, हम इनके कान खोलें और लोगों की व्यथा इनके सामने रखें और इस सरकार को मजबूर करें। क्या क्या प्लान है इस रोड मैप का? कहाँ से आपका जन जागरण अभियान चलेगा? ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है। हम अपने प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में हर जगह ये जन जागरण अभियान चलेगा। लोगों के बीच में कांग्रेस जन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और हमारी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। सभी नेतागण, कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान है कि वो लोगों की आवाज़। इसका समापन कब होगा? कांग्रेस पार्टी 1947 में देश आजाद। नहीं लगता कि हमें इन जैसे लोगों को इतनी ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए बातें करते हैं, तो ये सरकार देखे कि कैसे लोगों नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता जो नेशनल प्रवक्ता, उन्होंने भी बोला है कि उसने सही बोला है। मेन बात ये है कि जो तथ्य हैं, आज़ादी की लड़ाई है और हम जहाँ पर खड़े हैं, इस धरती का भी आज़ादी की लड़ाई में विशेष योगदान रहा है। खुद गांधी जी के साथ मिलकर यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और आप सब गवाह हैं, यहाँ की जनता गवाह है कि उस समय ये जन अभियान था, उस समय का करोड़ों लोगों ने, देश के करोड़ों लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जिस तरह से भाजपा के इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी उस समय जो इनका रूप था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि लोगों का साथ दिया था। तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आज इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश का इतिहास भारतीय जनता पार्टी बदल नहीं सकती। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं
वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।